बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ HBL बैंक के एडवांटेज अकाउंट के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि बैंक में इन्वेस्टमेंट करके घर बैठे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो HBL बैंक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो है जी HBL एडवांटेज अकाउंट। ये एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। इसमें आप पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, यानी जमा करके रखते हैं, उसके ऊपर आपको बैंक जो है प्रॉफिट देता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अगर आप HBL बैंक में एडवांटेज अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी और किन शरात ज़वाबित के ऊपर आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको प्रॉफिट की डिटेल बताऊंगा कि अगर आप HBL बैंक के एडवांटेज अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। ठीक है, बहुत सी तफसीलात इसमें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये बेहतरीन अकाउंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप जो है मीडियम टाइप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन अकाउंट है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सारी तफसीलात जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों जो है हम इसकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, अगर आप इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। आप 1 महीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 3 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 6 महीने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये होता है कि आपने ये अकाउंट ओपन करवा के इसमें पैसे रखने होते हैं। ठीक है, जब आप पैसे जमा करके रखते हैं उसके ऊपर आपको बैंक जो है प्रॉफिट देता है। आप 1 साल के लिए भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 साल तक जो है ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 10 साल तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी आपको टर्नओवर के हिसाब से जो है दिए गए हैं, यानी जितने वक्त के लिए आप ये अकाउंट ओपन करवाएंगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। प्रॉफिट की डिटेल इस वीडियो के आखिर में आने वाली है, मैं आपको मुकम्मल कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो प्रॉफिट है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप ATM से भी निकलवा सकते हैं और इसके साथ साथ जो है आप चेक बुक के जरिए भी आप अपना जो प्रॉफिट है वो निकलवा सकेंगे। ठीक है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं प्रॉफिट तो आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो अच्छी और ख़ास बात ये है, अगर आप इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को आपको कर्जे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इस अकाउंट के एवज कर्जा भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने इस अकाउंट में 50 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका 50 लाख रुपया HBL बैंक के एडवांटेज अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, कल को आपको कर्जे की जरूरत पड़ जाती है 20 लाख रुपया की। ठीक है, तो आप 20 लाख रुपया HBL बैंक से कर्जा ले सकते हैं, जो आपको सिक्योरिटी के तौर पे चीज़ें रखवानी होंगी बैंक के पास, आप इस अकाउंट के एवज जो है कर्जा ले सकेंगे। आपको किसी किस्म की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है दोस्तों, जो प्रॉफिट है वो आप महीने में भी ले सकते हैं, 3 महीने के बाद भी ले सकते हैं, 6 महीने के बाद भी ले सकते हैं और मैच्योरिटी के ऊपर भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए मिनिमम आपको 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। मैक्सिमम आप इसमें 500 मिलियन रुपीज़ तक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बिग अमाउंट है। ठीक है, अब दोस्तों ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी की ज़रूरत होगी और इसके अलावा जी एग्जिस्टिंग HBL अकाउंट होल्डर आप होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जी नीचे आते हैं तो यहाँ पे जी अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो फिर आपके पास करंट या फिर सेविंग अकाउंट जो है एग्जिस्टिंग प्रोसेस के मुताबिक जो है होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब जो कागजात हैं वो आपसे आपकी सिचुएशन देखने के बाद लिए जाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर और कागजात आपसे लिए जाएंगे, अगर आप तनख्वाहदार हैं तो फिर और कागजात आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर और कागजात, यानी आपकी सिचुएशन देखने के बाद आपसे लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे इन्होंने कहा है जी आपके जो प्रॉफिट है उसमें गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक ज़कात की कटौती भी होगी और टैक्स की कटौती भी आपके प्रॉफिट में से की जाएगी। ठीक है, अब कितने फीसद ज़कात और कितने फीसद टैक्स की कटौती होगी ये तफसीलात जो है ये आप बैंक में जाके पूछ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी इसके बारे में मेंशन नहीं किया। अब दोस्तों मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आप HBL बैंक के एडवांटेज अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज़ समझनी है, अगर आप 1
महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको 13.60% के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर आप 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको 14.20% के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये टर्नओवर के हिसाब से है। अब एक बंदा है, उसके पास 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है घर में, वो कहता है जी मैं 3 महीने के लिए बैंक में रखवा देता हूँ, तो आप 3 महीने के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और 14.20% तक जो है आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा जी आप 6 महीने के लिए भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आपको 14.50% तक जो है प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 साल के लिए आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा जी मंथली बेस के ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 14.25% मिलेगा। 3 महीने के बाद 14.50% तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। 6 महीने के बाद 14.75% तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको 15.50% तक प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप 2 साल के लिए ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको मंथली बेस के ऊपर जो है आप जो है 12% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। 3 महीने के बाद 12.25% तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। 6 महीने के इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 12.40% है और मैच्योरिटी के ऊपर अगर आप प्रॉफिट लेंगे तो फिर आपको 13.50% के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके बाद 3 महीने का ये प्रॉफिट रेट है जी, इसके बाद 5 महीने का, इसके बाद 5 साल का, इसके बाद 10 साल का ये प्रॉफिट रेट मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, 3 कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैं 1 साल की कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और फिर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा जी यहाँ पे जी 3 साल की, और फिर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा 10 साल की, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर की तरफ आते हैं। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सारी कैलकुलेशन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्ज करें अगर आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 15.50% के हिसाब से जो है प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मैच्योरिटी के ऊपर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपको 15.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 50,000 रुपये मैंने लिख दिया है, इसके बाद ये 15.50% मैंने लिख दिया है और इसके बाद देखें जी 7,750 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको महीने के ऊपर लेकर आएँ तो हर महीने जो है आपको 645 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके के साथ अगर आप जो है 2 लाख रुपया जो है वो रखते हैं अपने अकाउंट में, इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 15 यहाँ पे ये प्रॉफिट रेट है 50%, 15.50% के हिसाब से जो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा वो 31,000 रुपये का मिलेगा। ये साल का प्रॉफिट है, महीने के ऊपर लेकर आए तो हर महीने आपको 2583 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके के साथ अगर आप जो है 5 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 15.50% के हिसाब से टोटल प्रॉफिट मिलेगा 77,500 रुपये का मिलेगा। ये साल का प्रॉफिट है। इसको महीने के ऊपर लेकर आए तो 6,458 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मैं फिर बता दूं, अगर आपका प्रॉफिट में जो है टैक्स की कटौती होती है, ज़कात की कटौती होती है या सर्विस चार्जेस काटे जाते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट कम भी हो सकता है। इसके बाद आगे वाले कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए तक जो है दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं आपने इस अकाउंट में तो फिर आपको 15.50% के हिसाब से जो टोटल आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे दे सकते हैं जी 1,55,000 रुपये का मिलेगा। इसके बाद अगर आप 15 लाख रुपया जो है वो अपने अकाउंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 15.50% के हिसाब से जो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पे दे सकते हैं 2,32,500 रुपये का मिलेगा, ठीक है। ये साल का प्रॉफिट है। इसको अगर आप महीने के ऊपर लेकर आएँ तो हर महीने आपको 19,375 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ये दोस्तों मैंने आपको जो कैलकुलेशन करके बताई है, ये टोटल प्रॉफिट मैंने आपको बताया है अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब बात करते हैं 3 साल की। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको 15% तक जो है प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। सालाना जो है आप 15% तक जो है प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं जी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप 50,000 रुपया जो है अपने अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है, तो 15% तक जो है जो आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे देखें जी जो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा वो 7,500 रुपये का मिलेगा, ठीक है। ये साल का प्रॉफिट है। इसको अगर आप महीने के ऊपर लेकर आएँ तो हर महीने आपको 625 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके के साथ अगर आप 1 लाख रुपया जो है अपने इस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 15% के हिसाब से जो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पे दे सकते हैं जी। साल का प्रॉफिट आपका बनता है 15,000 रुपया, ठीक है। तो
یہ سال کا پروفٹ ہے، اور اس کو اگر آپ مہینے کے اوپر لے کر آئیں تو ہر مہینے 1250 روپے کا آپ کو پروفٹ ملے گا۔ اب یہاں پہ جو کیلکولیشن ہے وہ آپ ایک نوٹ کر لیں، میں آپ کو جو کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں وہ 3 سال کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 15% پروفٹ ہے یہ سالانہ پروفٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ 3 سال کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس حساب سے پروفٹ کو جو ہے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پروفٹ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اتنا ہی پروفٹ ملے گا، اس میں کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نوٹ کرتے جائیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ خود بھی اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 3 سال کے انویسٹمنٹ کے اوپر۔ اب آخری میں آپ کو کیلکولیشن کر بتاتا ہوں 10 سال کی۔ اگر آپ لانگ ٹائم کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں 10 سال کے لیے پیسے جو ہے بینک میں رکھوں، تو دوستو اگر آپ میچورٹی کے اوپر پروفٹ لیں گے تو آپ کو 18% تک جو ہے پروفٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ اگر آپ میچورٹی کے اوپر پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو 18% کے حساب سے میں آپ کو بھی کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی، اگر آپ 50,000 روپیہ جو ہے وہ رکھتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے 18% تک جو ہے پروفٹ دیا جائے گا۔ 18% میں نے لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں 50,000 روپے کے اوپر آپ کو 9,000 روپے کا پروفٹ ملے گا۔ 9,000 روپے پروفٹ جو ہے یہ پر انم ہے، یعنی سال کا پروفٹ ہے۔ اس کو اگر آپ مہینے کے اوپر لے کر آئیں تو ہر مہینے آپ کو 750 روپے کا پروفٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1 لاکھ روپے کی اب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں جی 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو جو ٹوٹل پروفٹ ملے گا وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں 18,000 روپے کا ملے گا۔ یہ سال کا پروفٹ ہے، اگر آپ مہینے کے اوپر لے کر آئیں تو مہینے کا آپ کا پروفٹ 1500 روپے بنتا ہے۔ اس کے بعد 2 لاکھ روپے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو پروفٹ ملے گا 18% کے حساب سے وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں 36,000 روپے کا ملے گا۔ یہ سال کا پروفٹ ہے، اور مہینے کا جو آپ کا پروفٹ بنتا ہے 3,000 روپے بنتا ہے ہر مہینہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں 5 لاکھ روپے کی۔ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں 10 سال کے لیے تو پھر آپ کو 18% تک جو ہے پروفٹ دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا جو ٹوٹل پروفٹ بنتا ہے یہاں پہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 90,000 روپے کا آپ کو جو ہے پروفٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سال کا پروفٹ ہے، اگر آپ اس کو مہینے کے اوپر لے کر آئیں تو آپ کا مہینے کا جو ہے پروفٹ بنتا ہے 7,500 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ 10 لاکھ روپے کی آپ کیلکولیشن کرتے ہیں۔ اگر آپ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر کے رکھتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو جو پروفٹ ملے گا 18% کے حساب سے وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جی۔ 18% کے حساب سے آپ کا ٹوٹل پروفٹ بنتا ہے 1,80,000 روپے کا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ میں 5 لاکھ روپے کی دوبارہ پھر کیلکولیشن کر کے بتا دوں تاکہ جو ہے سارا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے۔ یہاں پہ میں نے 5 لاکھ روپیہ جو ہے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ 5 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے جو آپ کو ٹوٹل پروفٹ مل رہا ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، ٹوٹل پروفٹ آپ کو 90,000 روپے کا مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے کے ساتھ مہینے کا آپ کا جو ہے پروفٹ بنتا ہے 7,500 روپے کا۔ میں نے دوبارہ آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا دیے۔ اب آخری کیلکولیشن اور کر لیتے ہیں 15 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 15 لاکھ روپیہ جو ہے 10 سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 18% کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا 2,70,000 روپے کا ملے گا۔ یہ سالانہ پروفٹ ہے، ماہانہ کے اوپر لے کر آئیں تو ہر مہینے 22,500 روپے کا آپ کا پروفٹ بنتا ہے۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، میں بار بار بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پروفٹ میں ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، سروس چارجز اگر آپ کے کاٹے جاتے ہیں تو پھر آپ کا پروفٹ اور بھی کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایچ پی ایل بینک کے پروفٹ ریٹس ہیں جو آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ پروفٹ ریٹ جتنے وقت کے لیے آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے یہاں پہ پروفٹ ریٹ لکھے ہوئے ہیں، آپ گھر بیٹھے بھی اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ایچ بی ایل بینک میں جائیں، ایچ بی ایل بینک کے کسی بھی برانچ میں جا آپ اس کی جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور ان کا یہاں پہ واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نیچے ان کا ہیلپ لائن دی ہوئی ہے، آپ ان کے ساتھ مزید تفصیلات لے سکتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کلیئرلی چیزیں جو ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہیں۔ اگر کسی قسم کا آپ کا سوال ہے تو آپ ایچ بی ایل بینک کے کسی بھی نزدیک برانچ میں جا کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور پروفٹ کی کیلکولیشن بھی آپ ان سے کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو جو ہے ٹوٹل پروفٹ بتائیں گے، زکوٰۃ کی کٹوتی، ٹیکس کی کٹوتی، سروس چارجز، یہ سارے ان کو معلوم ہوتے ہیں کہ کتنے فیصد کاٹنے ہیں، وہ اس حساب سے پھر آپ کو پروفٹ جو ہے بتائیں گے۔ میں نے جو آپ کو پروفٹ بتایا ہے وہ میں نے آپ کو ٹوٹل پروفٹ ریٹ بتایا ہے کہ آپ کا ٹوٹل پروفٹ کتنا بنتا ہے، اگر اس میں ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں ہوتی، سروس چارجز نہیں کاٹے جاتے، تو اس کی میں نے آپ کو کیلکولیشن کر کے بتائی ہے۔ امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کریں۔